हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज हम बी ट्रिपल के यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें से जो आरजीपी एग्जाम में आता है वो आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते रहेंगे कि इस बार आरजीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में आएगा, और आपको आंसर कैसे लिखना है आरजीपी में वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इससे पहले आप यूनिट 1, 2, 3, 4 वन शॉट आप वीडियो देखे होंगे, और आप उससे पहले मेरे प्रिडिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, जो उससे बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्रिडिक्शन प्रूफ वीडियो मेरे चैनल में जाके मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है, तो आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे। फिर यूनिट बाई यूनिट वाला भी देखे होंगे, उसके बाद यूनिट 1, 2, 3 का वन शॉट देखे होंगे, और फिर यूनिट 4 का इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताएंगे। वैसे अगर आपको बी ट्रिपल में आपको किसी का बैक है या किसी को ईजी से पास होना है, तो आप यूनिट 5, यूनिट 1 और यूनिट 1 अच्छे से, यूनिट 2 अच्छे से, यूनिट 5 अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद यूनिट 3, 4 में से वो अच्छे से पढ़ लें, या फिर यूनिट 1, 2, 5 में भी आप पास हो सकते हैं सी ग्रेस के साथ। जैसे वाट इज डीसी मशीन, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड डीसी मशीन। तो इसमें डीसी मशीन क्या है? डीसी मशीन इज द बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनपुट एनर्जी इनटू डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, एंड और इट्स कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। तो डीसी मशीन क्या होता है? डीसी जनरेटर होता है, डीसी मोटर होता है। अब इस बार डीसी जनरेटर आएगा क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, डीसी जनरेटर करता है मैकेनिकल इनपुट एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने, और डीसी मोटर करता है डीसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करने। इसका फिगर है, आप फिगर इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसका पार्ट्स का नाम लिख सकते हैं। आर्मेचर, शाफ्ट हो गया, इसमें योक हो गया, पोल कोर हो गया, फ्लेक हो गया, कम्यूटेटर हो गया, बेस हो गया। आप इसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सुटेबल डायग्राम। उसके बाद डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ द लॉसेस ऑफरिंग इलेक्ट्रिक मशीन। फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंप्लीट टॉर्क। इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट टॉर्क का। कंप्लीट टॉर्क एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें न्यूमेरिकल बताए हैं, और यूनिट बाई यूनिट वाला वीडियो भी जाकर देखिएगा। और फिर व्हाट इज डीसी मशीन एंड डीसी जनरेटर एंड एफएम इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। एक्सप्लेन सिंक्रोनस मशीन एंड सिंक्रोनस मोटर क्या है वो आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 के हैं। यूनिट 4 से एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस एंड बैलेंस सप्लाई लोड इन 3 फेज सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट इज डीसी जनरेटर क्या है, राइट वर्किंग प्रिंसिपल ईएमएफ इक्वेशन इस बार आरजीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंप्लीट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 3 फेज फॉल, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है, आप तो देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है यूनिट 1 से, यूनिट 2, यूनिट 3 से न्यूमेरिकल आएगा। यूनिट 1 में भी न्यूमेरिकल है। फिर यूनिट आप देख सकते हैं यूनिट 1 का एक न्यूमेरिकल आएगा, इस टाइप से 2 न्यूमेरिकल आएगा, और फिर एक इम्पीडेंस का न्यूमेरिकल आएगा यूनिट 2 से। उसके बाद यूनिट 3 से एक न्यूमेरिकल आता है, यूनिट 4 से भी न्यूमेरिकल आता है, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूनिट 5 के हैं। इसमें डी मॉर्गन थ्योरम आता है। उसके बाद पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस्ट, रिवर्स बाइस्ट, एलवीआई कैरेक्टर, बीजीटी आता है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट और हाफ एडर फुल एडर दोनों में से कंफर्म रहता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें बताएं कि हाफ एडर और फुल एडर नहीं आएगा तो क्या आएगा, आर एस फ्लिप फ्लॉप नहीं आएगा तो जेके फ्लिप फ्लॉप आएगा, उसमें सब कुछ बताया है। आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। वोल्टेज रेगुलेशन, डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, आप देख सकते हैं। आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट है बी ट्रिपल का। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से भी 3 क्वेश्चन, और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ, फिर इससे रिपीट होगा, 3, 4 से 1 से रिपीट होगा। ये आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट है जो 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला। आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल आपको यूनिट 2 का मिलेगा न्यूमेरिकल, और यूनिट 1 का न्यूमेरिकल मिलेगा, 3 का, 4 का। तो डीसी मशीन क्या होता है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मशीन क्या होता है? डीसी मशीन ये डिफरेंशियल लिख देंगे। ठीक, डीसी मशीन 2 टाइप का होता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ये फिगर ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्शन फिगरिंग साउंड फिगर। उसके बाद इसका पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होता है वो पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिए, चौक को, पोल को। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर को,
फिर ये कम्यूलेटर ये डिफाइन कर दिए, सारे डिफिनेशन है, ये सारे पार्ट्स डिफाइन कर दिए। पॉइंट ब्रशेस एंड ब्रशेस ये भी डिफाइन कर दिए। उसके बाद बियरिंग, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन और जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका प्रिंसिपल क्या है? जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद डीसी मशीन और डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेप द इलेक्ट्रिक core EMF of voltage is generated in the current carrying conductor that cut the uniform magnetic field. Whenever conduct cuts, magnetic flux of EMF is induced, which is well causes in current to flow of the conductor circuit is closed. The direction of induced EMF and hence current is given by Fleming's right hand rule. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ये कैलकुलेट करते हैं। हैंस द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख लीजिएगा वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद वर्किंग ऑफ जनरेटर क्या है? वर्किंग ऑफ जनरेटर, ये वर्किंग ऑफ जनरेटर आप लिख दीजिएगा। व्हेन सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड कॉइल द मेन पोल्स ऑफ द मैग्नेटाइज एंड द पोल्स व्हिच स्प्रेड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एयर गैप एंड ओवर द कंडक्टर एक्यूमुलेटेड इन द कोर। ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद द ब्रशेस मूविंग ओवर द एक्यूमुलेटर सेगमेंट इज कॉल्ड द करंट। तो क्या आप ये इसका वर्किंग लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर, EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर रेट है PQNZ ये इक्वल टू ये इसमें क्या क्या है सो आप लिख दीजिएगा। जिससे इक्वल टू नंबर ऑफ पोल जनरेटर क्या है, फिर Q फाई इक्वल टू फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ईच है, फिर N इक्वल टू स्पीड ऑफ आर्मेचर है RPM, फिर Z इक्वल टोटल नंबर है, उसके बाद N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाथ ऐसे करके लिखना है। फिर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d∅dt। फिर नाउ कंसिडर द रिवोल्यूशन ऑफ द कंडक्टर विल बी टोटल फ्लक्स प्लेस्ड बाय ऑल द पोल्स p∅, आपको लिखना है। फिर हैंस एवरेज वैल्यू ऑफ द एफ इज, फिर यहाँ पे आपको दिस इज द EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर। आपको उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर सेपरेटेड और सेल्फ एक्साइटेड। आप इसमें देख सकते हैं DC मोटर प्रिंसिपल, इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल ये वर्किंग है। वर्किंग इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए, ये वर्किंग है। उसके बाद बोथ द फ्लक्स और क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये बोथ द फ्लक्स करके लिख देंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर, DC मोटर क्या होता है सो EMF इक्वेशन ऑफ द DC मोटर, ये EMF इक्वेशन कर देंगे, यहाँ तक प्रूव कर देंगे। फिर ये डायग्राम देख सकते हैं यूनिट 4 का डायग्राम, DC मशीन AC मशीन, फिर DC जनरेटर AC जनरेटर, फिर सिंक्रोमस मोटर अनसिंक्रोमस मोटर, सिंक्रोमस जनरेटर, फिर फेज 1 फेज 3 फेज आप इसमें देख सकते हैं। फिर 1 3 फेज इंडक्शन मशीन का, सिंक्रोमस मोटर का भी फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर? इसका सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर क्या है सो आप लिख लीजिएगा। सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर है, एक्साइटेड से करके लिखेंगे। फिर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी एक्सप्लेन कर देंगे और फिगर के थ्रू से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सीरीज में। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर और 3 फेज एंड डेराइव EMF इक्वेशन। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इसका वर्किंग पार्ट्स का नाम लिखेंगे, फिर इसका पार्ट्स का नाम एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट्स का नाम एक्सप्लेन करने के बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सो वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये लिखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। फिर व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन मोटर। सिंक्रोनस मशीन क्या है? सिंक्रोनस मशीन आर द फेज इलेक्ट्रिकल मशीन विच रिलेट्स द सिंक्रोनस एक्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन कैन वर्क ऑन द materials will be generated. This is not constructural difference between the synchronous motor and the synchronous generator. Synchronous motor क्या है? Synchronous motor is the device that which converts the electrical energy into mechanical energy and then the mechanical force. The synchronous motor always runs at the synchronous speed. The synchronous speed is constant speed is known as the synchronous motor. अब इसका
फिगर ड्रॉ करेंगे। फिर इसका मेन जो पार्ट्स का नाम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, स्टेटर रोटर। उसके बाद ये आप जो एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन से ग्राउंड मोटर विद द स्पीड ऑफ लो 500 RPM ऐसे आप एप्लीकेशन लिख देंगे। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ द लॉस ऑकर्स द वेरियस इलेक्ट्रिक मशीन। उसके बाद ये इसको एक्सप्लेन कर देना है, कंस्ट्रक्ट लॉसेस और फिर लॉसेस ऑकरिंग एक्सप्लेन कर देना इसको पॉइंट बाय पॉइंट। इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टॉर्क का स्पीड और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का EB एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 3 फेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर DC जनरेटर क्या है, सो फिर ड्रॉ एक्सप्लेन कंप्लीट टॉर्क 3 फेज वाला इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक न्यूमेरिकल इससे इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।